नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, जदयू के 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। तेजस्वी ने कहा बीजेपी के 1000 से ऊपर एमएलए 300 प्लस हैं, एमपी एक के घर भी सीबीआई ईडी रेड नहीं, क्या सभी हैं दूध के धुले। ललन सिंह व कुशवाहा ने लिया भाजपा नेताओं का नाम, बोले ये सभी तो राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं। अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जदयू मुक्त के बयान पर भड़की जदयू। समाज में जाति व्यवस्था पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने उठाए कई सवाल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को अब मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस संदर्भ में विधानसभा के सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सभी विधानसभा के सदस्यों को इस बात की सूचना दी है। नोटिफिकेशन के आधार पर अध्यक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जदयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार किया है। बता दें कि इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव में जदयू ने 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से केवल 6 सीट पर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जिनमें से अब 5 विधायकों ने जदयू का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि एक विधायक अभी भी जदयू में है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में सीबीआई और ईडी के द्वारा कई कार्रवाई की गई। इसमें राजद नेताओं खासकर तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर राजद के नेताओं ने सवाल उठाए और बिहार में बगैर परमिशन के सीबीआई ईडी की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई। इसे लेकर सरकार पर प्रेशर बनाने की भी कोशिश की गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर राजद नेता और राजद के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी के लोग क्या दूध से धुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1000 से ज्यादा विधायक हैं और 300 से ज्यादा सांसद हैं, लेकिन उनमें से किसी के ठिकाने पर छापेमारी नहीं पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो उन्हें कौन बचा रहा है। जो बीजेपी में चले जाते हैं क्या वे दूध के धुले हो जाते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर यह कहा कि भाजपाई एक समय वीडियो दिखाकर जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते नहीं थकते थे, उन्हें अब साथ लेकर चल रहे। ऐसे लोगों ने कीचड़ में खड़े होकर कमल पकड़ लिया तो वे राजा हरिश्चंद्र हो गए। इसी क्रम में ललन सिंह ने येदियुरप्पा, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय, अजीत पवार व हेमंत बिस्वा का नाम लिया। जदयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जदयू मुक्त हो गया है। बहुत जल्द लालू बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे। सुशील मोदी के इस बयान पर जदयू ने पलटवार किया। जदयू प्रमुख ललन सिंह ने अपने ट्वीट पर लिखा कि अरुणाचल और मणिपुर दोनों जगह जदयू ने बीजेपी को हराकर सीटें जीती थी, इसलिए जदयू से मुक्ति का सपना ही रह जाएगा। 2015 में प्रधानमंत्री ने 42 सभाएं की, तब जाकर 53 सीट ही जीत पाए थे। 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा की बात कही। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार
सुर्खियों में है। कभी दागी मंत्री को लेकर तो कभी सरकार में शामिल मंत्रियों के विवादित बयान को लेकर। इसी क्रम में अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था को लेकर जमकर बोला। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने रामायण, रामचरितमानस और मनुस्मृति पर सवाल उठाए हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रामायण में बहुजनों को गालियां दी गई है। इसी बात को बाबा साहेब अंबेडकर ने पकड़ा था। मंत्री ने रामायण के हवाले से कहा कि नीच जाति विद्या पाकर उतना ही जहरीला होता है जितना जहरीला सांप। फिर मंत्री ने मनुस्मृति की चर्चा की और कहा कि इसमें लिखा था कि बहुजन को वेद सन लेने पर जीव काट लिया जाता था।